हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 15 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, डिवोशनल पाथ ऑफ डिवाइन। आज हम देखेंगे, हम भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे थे बेटा कि अलग एल्वार्स और ये अलग अलग आए थे, जिन्होंने किसी ने कहा था कि विष्णु के भक्ति करनी चाहिए, किसी ने कहा था कि शिव की भक्ति करनी चाहिए और पूरे संसार को त्याग करके हमें क्या करना चाहिए, भक्ति मार्ग पे सच की ज्ञान में निकल जाना चाहिए। ये हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। अब हम देखते हैं नाथज्म, सिद्धार्थ एंड योगाज क्या कहते हैं। देखिए, पेस एंड पीरियड नॉर्थ इंडिया अराउंड 12th सेंचुरी। तो जो नाथिज्म है, सिद्धार्थ हैं और योगास, इन ये कब बेटा, नॉर्थ इंडिया में और 19 अब अराउंड 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, ये इनका पीरियड टाइम है। दे क्रिटिसाइज द रूलर एंड द एक्सपेक्ट ऑफ द कन्वेक्शनल रीजन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल एंड लॉजिकल आर्गुमेंट। उन्होंने क्या, देखो क्या कहते हैं, वो किसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो भी रिचुअल्स जो चले आ रहे थे, जैसे रूढ़िवादिता जो चली आ रही थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, उनको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बिल्कुल जो भी था उन्होंने मानने से मना कर दिया कि वो उसके विरोध में थे। और किसके कौन सा मेथड यूज करते थे, सिंपल लॉजिकल आर्गुमेंट करते थे। वो अपनी बात विचार विमर्श करते थे कि देखो ये चीज़ गलत है, आपको इस चीज़ को नहीं मानना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं है, इस तरह से वो समझाते थे, लॉजिक आर्गुमेंट करते थे। दे एडवोकेट रिविनेशन ऑफ द वर्ड। वो क्या कहते थे, वो उन्होंने कहा कि भाई जो वर्ड है उसमें आप क्या करो, रिविनेशन मतलब नई नई विचारधारा के साथ में उसको अपनाओ। टू देम द पाथ ऑफ द सॉल्वेशन, दे मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ द वंस विद इन। वो कहते थे कि सॉल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मार्ग है वो मेडिटेशन है, और इसके अलावा फॉर्मलेस मतलब कोई शेप नहीं है भगवान की, जो ईश्वर जिसे आप मान रहे हो उसकी कोई शेप नहीं है, वो निरंकार है। अल्टीमेट रियलिटी जो सच है वही क्या है, भगवान है। और इसके अलावा क्या है, भगवान अगर सच है तो वही भगवान है, और रियलाइजेशन ऑफ द वंस वन विद इट, और इसको रियलाइज करो, यही क्या है, भगवान है। समझ में? देखो क्या कहते हैं, वो किसी भी रूढ़िवादिता को या पूरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, चाहे बिना मतलब की बात को वो नहीं मार रहे थे, वो लॉजिक आर्गुमेंट कर रहे थे। इसके साथ साथ में वो कह रहे थे कि अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपको भगवान मिले, तो इसके लिए मेडिटेशन करो। और भगवान का जो रूप है वो क्या है, निरंकार है, कोई आकार नहीं है, उसका रियलिटी जो सच है वही है। और सच को जब तुम मान लोगे, इस रियलिटी को तुम जान लोगे, तो यही क्या है, एक सच है। दे एडवोकेट इंस्टेंट ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू आउट द प्रैक्टिस ऑफ योगासन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये इंसिस्ट किया लोगों को कि भाई अगर आपको सच की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए आपका माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अपने माइंड को ट्रेनिंग दो, अपने जो शरीर है उसको ट्रेनिंग दो, प्रैक्टिस करो, योगासन की प्रैक्टिस करो, ब्रीथिंग जो एक्सरसाइज होती है, प्राणायाम जिसे कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करो, और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो। द क्रिटिसिज्म टू कन्वेक्शनल रीजन क्रिएट द ग्राउंड फॉर द डिवोनेशन रिलाइज टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। जब उन्होंने इस कन्वेक्शनल जो रिलीजन चले आ रहे थे, जो पहले से चले आ रहे थे, उसको क्रिटिसाइज किया, उसको लोगों को कहा कि इसको सही नहीं है, और नए तरीके बताए, तो लोगों को, जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे, उनको बहुत मतलब पॉपुलर हुए उनके बीच में, और उन्होंने उसको फॉलो भी किया। तो यहाँ देखो कुछ पिक्चर दिखाई गई है, फायर साइड गैदरिंग द असेंबली। यहाँ पे देखो कुछ संत बैठे हैं जो क्या करते हैं, फायर के चारों तरफ बैठे हैं। अब हम देखते हैं द संत ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, प्लेस एंड पीरियड पंढरपुर महाराष्ट्र अराउंड 13th to 17th सेंचुरी। तो ये कब की बात है, ये 13th to 17th सेंचुरी की है, और मेन कहाँ है, ये पंढरपुर। ठीक है, फेमस संत कौन से थे, ध्यानेश्वर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सकुबाई एंड चोकोमेला। देखो ठीक है, ये कुछ संत के जो वहाँ के नाम हैं, उनके फेमस जो संत थे उनके नेम हैं। डिंटी, वो किसको मानते थे, लॉर्ड विथाला, फॉर्म ऑफ ए विष्णु। जैसे हमने देखा था पिछले जो अरवार थे वो विष्णु को मानते थे, कुछ शिव को मानते थे ना, तो अलग अलग भगवानों को मानते थे। तो ये किसको मानते थे, विठाला को मानते थे, जो क्या है, एक विष्णु का ही रूप है। सेंट्रल नोशन, पर्सनल गॉड राइज इन द हार्ट ऑफ द पीपल। वो कहते हैं कि भाई वो उनका मानना क्या था कि जो गॉड है वो कहाँ पे रेस्ट करता है, कहाँ पे रहते हैं, वो लोगों के दिलों में रहते हैं। मतलब आपको बाहर किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, जो भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, वो कहाँ रहता है, आपके दिलों में रहता है। सॉन्ग वर रिटन इन अ लोकल लैंग्वेज। उन्होंने जो भक्ति गीत लिखे या जो सॉन्ग्स लिखे, वो कौन से थे, लोकल लैंग्वेज में लिखे गए थे, मराठी में लिखे गए थे। द सेंट पोएट रिजेक्ट ऑल द फॉर्म ऑफ रिचुअल्स आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ द पेटी एंड द सोशल डिफरेंस बेस्ड ऑन द बर्थ। जो ये संत थे, ये क्या कर रहे थे, इन्होंने पूरी तरह से जो रिचुअल, जो रूढ़िवादिता चली आ रही थी, उसको इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, भी ऐसा कुछ नहीं मानना है, ऐसा कुछ नहीं होता है,
जो जाति के नाम पे, कास्ट के नाम पे भेदभाव किया जाता है, जो बर्थ के समय कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का, बर्थ के समय जो भेदभाव किए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस किए जाते हैं, जो डिफरेंसेस थे, उनको सबको इन्होंने क्या किया था, पूरी तरह से मना कर दिया था। दे इवन रिजेक्ट द आइडिया ऑफ रिनिशिएशंस, प्रेफर टू लाइफ। उन्होंने क्या किया, रिनिशिएशन मतलब कि जैसे यहाँ पे भी रिनिशिएशन आया था बेटा, देखो रिनिशिएशन का मतलब क्या होता है, रिनिशिएशन वर्ड की संसार का त्याग देना, रिनिशिएशन मतलब कि संसार को त्याग देना। तो इनका जो आइडिया था वो पूरी तरह से कि द रिनिशिएशन ऑफ द वर्ड, कि वही संसार को त्यागना नहीं, आप अपना घर परिवार छोड़ के अब संसार को त्याग दो सच की तलाश में, तो ये इस बात में बिलीव नहीं करते थे। परफॉर्म द लाइफ विद देयर फैमिलीज, अपने लाइफ फैमिली के साथ रहो, अर्निंग देयर लाइवहुड, उनका भी कमाई का साधन बनो, उनको अच्छा जीवन दो, लाइक एनी अदर पर्सन, जैसे कि आम आदमी जीता है वैसे ही तुम लोग जो, वाइल हम्बलिंग सर्विंग फॉलो ह्यूमन बींग्स इन नीड, और इसके साथ साथ जिसकी नीड, जिसको नीड है, जिसको जरूरत है, उसकी तुम हेल्प करो, वही क्या है, ह्यूमैनिटी है। ठीक है। अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडियाज अमर्ज्ड इन द इंसिस्ट ऑफ द भक्ति, दे ले द शेयरिंग अदर द पेन। अब देखो इससे नया भक्ति का आइडिया प्रचलित हुआ, जिसमें क्या था, भाई दूसरों के दुख को समझो, पेन समझो दूसरों का, वही क्या है, मानवता है। एज द फेमस गुजराती संत नरसिंह मेहता सेट, जैसे कि फेमस गुजराती संत कौन से थे, नरसिंह मेहता, उन्होंने कहा था, दे आर वेनिश्ड हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द अदर। विष्णव्स, वो क्या कहते हैं कि वही वैष्णव्स हैं जो दूसरों के पेन को समझता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इनके आइडियाज थोड़े सही थे। उन्होंने कभी घर परिवार को, जो संत ऑफ महाराष्ट्र थे, उन्होंने कभी घर परिवार को छोड़ना जरूरी नहीं है, जहाँ पे वो दूसरों की सहायता करो, मदद करो, तो वही क्या है, तुम्हारा जीवन का मकसद होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। डिवोशन अराउंड लोकल विराठास वाज गिव द वारकाली सेक्ट विच इज द एम्फेसिस ऑन द एनुअल पिलग्रिम्स ऑन द पंढरपुरम। पंढरपुरम में देखो यहाँ पे उन्होंने किसको कहा था, विठाला, वो लॉर्ड विठाला को मानते थे, जो क्या था, विष्णु के ही फॉर्म था, एक विष्णु का ही फॉर्म था। ठीक है, और कहाँ से थे, पंढरपुर से। द कल्ट ऑफ द विठाला एमर्ज एंड द पावरफुल मोड ऑफ डिवोशन वाज द पॉपुलर इन अमंग ऑफ द पीपल। ये थॉट थी ना, ये लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, ये जो थॉट उनकी थी वो लोगों में क्या हुई, बहुत ज़्यादा, क्यों लोगों को सच लगने लगा ना कि त्यागने से, संसार त्यागने से कुछ नहीं मिलेगा। एक्चुअली कहाँ से मिलेगा, जब आप सच्चाई या भलाई करोगे लोगों की ना। सक्कूबाई वाज ए वुमेन, जो सक्कूबाई यहाँ पे बताई गई है वो क्या थी, वुमेन थी। अब एक्टिविटी देखो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। शेयर योर पिक्चर इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास वाइल डूइंग योगासन प्राणायाम ब्रीथिंग एक्सरसाइज। योगासन करते हुए, प्राणायाम करते हुए, कोई भी एक एक्सरसाइज करते हुए फोटो पिक कीजिए और अपने व्हाट्सएप का जो स्कूल का ग्रुप है उसमें सेंड कीजिए। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। डिस्क्राइब द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नथिज्म सिद्धांत एंड योगाज की, क्या क्या बिलीफ थे उनके, क्या क्या वो मानते थे। तो देखो यहाँ से लिखेंगे हम द पाथ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पाथ ऑफ द सॉल्वेशन ले इन द मेडिटेशन ऑफ द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ द वंस वन with it, and they advocate instant the training of the mind and the body throughout the practice yogasan, breathing exercise and meditation। तो ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बेटा बच्चे मुझसे कहते हैं मैम आंसर शॉर्ट करवाइए, बेटा जितना आंसर होगा एटलीस्ट आपको उतना तो लिखना ही होगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेयर वॉज द इम्पोर्टेंट कल्चर वॉज द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र, कहाँ था मेन, उनका मेन पॉइंट क्या था, पंढरपुर। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। देखो अभी यहाँ पे छोटा आंसर तो शॉर्ट में करवाया ना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ वाज द एल्टीट्यूड ऑफ द सेंट महाराष्ट्र टुवर्ड कास्ट, कास्ट के बारे में उनके क्या विचार थे, भाई किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ से कर देंगे आंसर नंबर 3। दीज सेंट या महाराष्ट्र संत लिख दीजिएगा। पोइट रिजेक्ट ऑल द फॉर्म द रिचुअल्स आउटवर्ड्स डिस्प्ले ऑफ द पेटिस एंड सोशल डिफरेंस बेस्ड ऑन द बर्थ। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। नेम सम इंपॉर्टेंट सेंट इन द महाराष्ट्र, इनके नेम बताना है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। आंसर नंबर 4 ये हो जाएगा। फेमस संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सक्कूबाई एंड चोकाबाला। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।